हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप नैटवर्किंग का थर्ड टॉपिक जो कि है राउटिंग VLANs एंड ACLS उसनों इस वीडियो में डिस्कस करांगे। हम सब तो पहले आप VLAN की गल करते हैं। VLAN की होंदा है, इट इज़ अ कस्टम नेटवर्क विच इज़ क्रिएटेड फ्रॉम वन और मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स। ठीक है जी। इट enables a group of devices available in multiple networks to be combined into one logical unit। ठीक है। एक ही फिजिकली ये सेम होंगे ने तो लॉजिकली ये डिफरेंट होंगे ने। तो वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VLAN? द फुल फॉर्म ऑफ VLAN इज़ वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। एग्जाम्पल सपोज करो कि अपने को एक स्विच है, ठीक है, जिहदे नाल कुछ कंप्यूटर्स कनैक्टेड ने, तो एक होर स्विच B है जिहदे नाल भी कुछ कंप्यूटर्स कनैक्टेड ने। तो मान लो ये हुण जिहड़ी पहली स्विच आपस च, ये जिहड़ियां दोनों स्विचेस ने ये भी आपस च कनैक्टेड ने। ठीक है। किसी एक कंप्यूटर ने दूजे कंप्यूटर ने हुण जो डाटा सेंड करना है तो फस्ट टाइम की करूँगा, डाटा नूं की ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है। हुण क्योंकि ये दोनों स्विचेस आपस च कनैक्टेड ने, इस करके जो मैसेज है जिन्ने भी कंप्यूटर्स मतलब इस सैटअप विच कनैक्टेड ने वो सारिਆਂ ते की है वो मैसेज पहुँचेगा। इसनूं की कहा जाता है? इसनूं कहा जाता है ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है जी। पर जे ब्रॉडकास्टिंग 200 कंप्यूटर तक होवे तो ईजिली हो जाती है। ठीक है। पर जिहड़ियां वड्डी कंपनीज़ है जिथे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स कनैक्टेड होंदे ने, उत्थे की है टाइम की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो जे एक हुंदा है कि ब्रॉडकास्टिंग वेले ना ही आप डाटा सेंड कर सकते हैं तो ना ही आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुसी एक बैंक है, ठीक है, उनदे विच थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स ते ब्रॉडकास्टिंग डोमेन हो रहा। ठीक है। तो इंटरनैट जिहड़ा 5-10 मिनट लिए बंद हो गया, तो उन्होंने 5-10 मिनटों में बहुत सारिया जिहड़ियां ट्रांजैक्शनस वो की है रुक जांदियां। पैसे का मामला है, ओबवियसली बैंक नूं बहुत वड्डा नुकसान होगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इस नैटवर्क की इस डिसएडवांटेज करके। ठीक है। सो इसका सोल्यूशन की है? इनका सोल्यूशन है जी VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये की है? इट्स वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क पहला पढ़ो तुसी। विदाउट VLAN अ ब्रॉडकास्ट सेंट फ्रॉम अ होस्ट कैन ईजिली रीच ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस। ईच एंड एवरी डिवाइस विल प्रोसेस ब्रॉडकास्ट रिसीव frames. It can increase the CPU overheat on each device and reduce the overall network security, जो मैं तुहानूं दस्सिया हुणे। इन केस जे आपां दोनों स्विचेस दे विच VLAN इंट्रोड्यूस कर दिए तो जो ब्रॉडकास्ट है ये उत्थे उसे डिवाइसिस से रीच करूगा जिथे आप उन्होंने पहुँचाना चाहते हैं, जिथे वो सेम VLAN च कनैक्टेड होने डिवाइसिस उन्होंने ही पहुँचेगा। ठीक है। एक ये एक फिजिकल स्विच नूं लॉजिकली डिवाइड कर दिंदा है। ठीक है। फिजिकली वो स्विच सेम होंदा है पर लॉजिकली जिहड़े उस कंप्यूटर्स होंदे ने वो वक्खरे होंदे ने। ठीक है। तो मान लो तुहाडे कोल एक स्विच है, ठीक है, उहदे नाल 4 कंप्यूटर्स कनैक्टेड ने, तो जिहड़े पहले 2 कंप्यूटर्स ने वो VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क 5 का पार्ट ने, तो जिहड़े बाकी 2 कंप्यूटर्स ने वो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क VLAN 10 का पार्ट ने। ठीक है। इहदे नाल की होगा कि जिहड़ा तुहाडा VLAN 5 आ वो एक वक्खरा ग्रुप बन जूगा, तो जिहड़ा VLAN 10 आ वो एक वक्खरा ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। VLAN 5 वाले कंप्यूटर्स हुण VLAN 10 वाले कंप्यूटर्स नाल गल नहीं कर सकते। ठीक है। इन्हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी इतने डायग्रामेटिकली भी शो करता, तो एग्जाम्पल के तौर पर भी तुहानूं दसदा है। ठीक है। इत्थे मैं लिखा है कि वाई VLAN इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है। इत्थे स्विच A के नाल कुछ कंप्यूटर्स कनैक्टेड ने, स्विच B ते कुछ कंप्यूटर्स कनैक्टेड ने। हुण जिन्हें ब्रॉडकास्ट करना है तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ पहुँचेगा। ठीक है। पर आपां की है स्पैसीफिकली जिवें कंप्यूटर 2 ने कंप्यूटर 5 ਨੂੰ डाटा भेजना है। ठीक है। दिस इज़ पॉसीबल विद द हैल्प ऑफ VLAN। इत्थे देखो स्विच विच कंप्यूटर A ते B ਨੂੰ मैं VLAN 5 च रखता, इत्थे कंप्यूटर C ते D ਨੂੰ VLAN 10 च रखता। हुण जिहड़ा VLAN 5 है ये एक सैपरेट नैटवर्क डोमेन है, तो जिहड़ा VLAN 10 है ये एक अलग की है नैटवर्क डोमेन है। ठीक है। डायग्राम तो तुसीं इहनूं ईजिली समझ सकते हो। ठीक है। तो एग्जाम्पल हुण आ देखो, ये एक होर गल, हुण जे कोई हैकर है उन्हें VLAN 5 ते अटैक किया है, इनका डाटा चुराने की कोशिश की है, तो वो भावें मतलब VLAN 5 ते VLAN 10 इक्को स्विच ते कनैक्टेड ने,
पर वो VLAN 10 का डाटा नहीं चोरी कर सकता। क्यों क्यों क्योंकि VLAN 10 एक डिफरेंट डोमेन है तो VLAN 5 एक डिफरेंट डोमेन है। ठीक है, इहदे नाल की हुंदा है सिक्योरिटी नूं इनक्रीज़ कर दिंदा है VLAN, नैटवर्क सिक्योरिटी नूं। ओके, अगे पढ़ते हैं आपां। VLAN इन नैटवर्किंग इज़ अ वर्चुअल एक्सटेंशन ऑफ LAN। ठीक है, एक ये वर्चुअल एक्सटेंशन ऑफ LAN है, फिजिकली सेम है पर लॉजिकली डिफरेंट है। हुण वैलिड रेंज ऑफ VLAN की हुंदी है, ये हुंदी है 1 तो लैके 4094 तक। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LAN एंड VLAN? LAN हुंदा लोकल एरिया नैटवर्क, इहदे विच की हुंदा द नैटवर्क पैकेट इज़ डिलीवर टू ईच एंड एवरी डिवाइस, सारे जिन्ने भी डिवाइसिस कनैक्टेड है सब कोल पहुँच जाता है। वेयरएस VLAN च की हुंदा द नैटवर्क पैकेट इज़ सेंट टू अ स्पैसिफिक ब्रॉडकास्ट डोमेन, जिन्होंने उन्हें भेजा है जिहड़ी डेस्टिनेशन ते भेजना चाहता है उहदे कोल ही पहुँचता है, सारे कोल नहीं पहुँचता इहदे च। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ VLAN? इट सॉल्व्स अ ब्रॉडकास्ट प्रॉब्लम। वही मैं हुणे उपर दसिया कि स्पैसिफिकली जिथे पहुँचाना चाहता है उत्थे ही पहुँचता है। इट रिड्यूसेस द साइज़ ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है, इट मेक्स डिवाइस मैनेजमेंट सिंपल एंड ईजियर। ठीक है जी, इट हैल्प्स यू टू इनहांस नैटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी किवें मैं तुहानूं हैकर वाला एग्जाम्पल हुणे दे के समझाया सी। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ VLAN? अ पैकेट कैन लीक फ्रॉम वन VLAN टू अदर। ठीक है, हुण LAN च जिहड़े कंप्यूटर्स कनैक्टेड ने उन्होंने कंप्यूटर्स तो एक तो दूसरे VLAN विच की है डाटा लीक हो सकता है। नाउ अ थ्रैट इन अ सिंगल सिस्टम मे स्प्रेड अ वायरस थ्रू होल लॉजिकल नैटवर्क। हुण एक VLAN विच जिहड़े कनैक्टेड ने कंप्यूटर्स, हुण जे एक विच थ्रैट आ गया वायरस है तो बाकियां विच भी तो स्प्रेड हो सकता है। इट कैन नॉट फॉरवर्ड नैटवर्क ट्रैफिक टू अदर VLANs। ठीक है, हुण जिहड़ा एक VLAN है VLAN 5 है वो VLAN 5 नाल कनैक्ट कर सकता है, VLAN 10 नाल नहीं कर सकता। ठीक है, इस करके की है ये फॉरवर्ड नहीं कर सकता नैटवर्क ट्रैफिक नूं टू अदर VLANs। हुण टाइप्स ऑफ VLAN की गल करिए तो ये दो तरह के होंगे ने, एंड टू एंड VLAN तो लोकल VLAN। एंड टू एंड VLAN मान लो तुहाडे कोल स्विच A तो स्विच B है। स्विच A विच दो कंप्यूटर्स A एंड B है जो VLAN 5 का पार्ट ने, तो स्विच B विच कंप्यूटर C तो D VLAN 5 का पार्ट ने। ठीक है, तो ये जिहड़े स्विच A एंड B है आपस च कनैक्टेड ने। हुण ये जिहड़ा VLAN 5 है स्विच A का तो VLAN 5 स्विच B का, ये आपस च डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेम LAN, सेम VLAN नाल कनैक्टेड ने, इस करके आपस च डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसनूं की कहंदे, इसनूं कहंदे एंड टू एंड VLAN। तो लोकल VLAN की हुंदा स्विच A विच मान लो A तो B कंप्यूटर VLAN 5 नाल कनैक्टेड ने, स्विच B च कंप्यूटर A एंड B VLAN 10 नाल कनैक्टेड ने। हुण इत्थे सेम VLAN नाल कनैक्टेड नहीं है, इस करके डाटा की है ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसनूं की कहंदे ने, इसनूं कहंदे ने लोकल VLAN। ठीक है जी, इस तो बाद नैक्सट टॉपिक है ACL। हुण ACL की हुंदा है, ACL स्टैंड्स फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, दे आर अ नैटवर्क फिल्टर, एक फिल्टर की तरह काम करता है विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय राउटर्स एंड सम स्विचेस टू परमिट एंड रिस्ट्रिक्ट डाटा फ्लोज इन टू एंड आउट ऑफ द नैटवर्क इंटरफेस। ठीक है, एज अ फिल्टर का काम करता है कि डाटा नूं अगे भेजना है कि नहीं भेजना है। ठीक है, वैन एन ACL इज़ कन्फिगर्ड ऑन एन इंटरफेस, जो आप किसी इंटरफेस से ACL नूं स्टोर करते हैं तो जो नैटवर्क डिवाइस है वो नैटवर्क डिवाइस है तो कोई राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, वो ऑलरेडी स्टोर्ड जी होंगी है ACL उन्होंने की मतलब जो तुसीं आपां तो डाटा पास करांगे तो उन्होंने एनालाइज करेगा, कंपेयर करूगा उन्होंने क्राइटेरिया ना जो ऑलरेडी आपां ACL च प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, जो तो उहदे नाल मैच करेगा तो डाटा नूं परमिट कर देगा फ्लो कर नैक्सट फ्लो करने लई, तो जे नहीं होगा तो उन्होंने प्रोहिबिट करूगा कि नहीं जी इट कैन नॉट प्रोसैस द डाटा फर्दर। ठीक है, नाउ इट इज़ अ लेयर 3 सिक्योरिटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर 3 सिक्योरिटी विच डील्स विद IP एड्रेसिस। ठीक है, इत्थे काम करता है ACL विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम राउटर टू अनदर। हुण ACL किन्ने तरह का होंदा है? ACL इज़ ऑफ 2 टाइप्स, स्टैंडर्ड असैस लिस्ट ते एक्सटेंडेड असैस लिस्ट। हुण गल करिए स्टैंडर्ड असैस लिस्ट की हुंदा जी, जिहड़ा स्टैंडर्ड असैस लिस्ट हुंदा है इट कैन ब्लॉक अ नैटवर्क, अ होस्ट, अ सबनैट। ठीक है, ये नैटवर्क नूं भी ब्लॉक कर सकता है, होस्ट नूं भी कर सकता है तो सबनैट नूं भी कर सकता है। इहदे विच की हुंदा है कि ऑल द सर्विसेज आर ब्लॉक,
फॉर एग्जाम्पल टेलनेट हो गया, FTP हो गया, जिन्नी भी सर्विसेज है सब नू ब्लॉक कर दिंदा है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ इंप्लीमेंटेड टू द नीयरेस्ट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब जो राउटर लग्या होगा इट इज़ नीयरेस्ट टू द डेस्टिनेशन, उनके कोल लगा होगा। तो इनकी रेंज की है, इनकी रेंज है 1 तो लैके 99 तक। और राउटर से जो कोई कन्फिगरेशन आती है जिवें 10 पॉइंट समथिंग कोई जो एड्रैस है तो उतों आइडेंटिफाई कर लेगा जो उसकी रेंज 1 तो लैके 99 तक है कि इतने कि लगी हुई है, इतने स्टैंडर्ड असैस लिस्ट लगी हुई है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड असैस लिस्ट की होंगी है, इट कैन ब्लॉक अ नैटवर्क, होस्ट एंड सबनैट। ये भी स्टैंडर्ड असैस लिस्ट की तरह नैटवर्क नू, होस्ट नू, सबनैट तिन्नों की है ब्लॉक कर सकता है। पर इनके विच डिफरेंस की है, ये सिलैक्टिड सर्विसिज में ब्लॉक कर सकता है, जिवें टेलनेट नू करता एक अद्धी सर्विसिज नू, मतलब सिलैक्टिड सर्विसिज में ब्लॉक करता, सारिया नू नहीं करता। इस करके की है जी स्टैंडर्ड असैस लिस्ट है उन्होंने बैटर मन्निया जाता है। तो इट इज़ इंप्लीमेंटेड क्लोजेस्ट टू द सोर्स, वो कित्थे कोल सी, वो डेस्टिनेशन कोल राउटर मिलेगा तुहानूं, तो इनका जिहड़ा तुहानूं सोर्स कोल मिलेगा। तो ये रेंज कितनी होंगी है, इट्स रेंज फ्रॉम 100 to 199। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਊਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਰਾਊਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਰੂਟ ਦ ਪੈਕੇਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸੋਰਸ ਟੂ ਦ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਥ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆਫ ਦ ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸੋਰਸ ਟੂ ਦ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਪੈਕੇਟ ਹੈਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਕੇਟ ਹੈਡਰ। ਅਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਨਾਓ ਦੇयर ਆਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਰੂਟ ਦ ਪੈਕੇਟ। फस्ट इज़ कनैक्टिड नैटवर्क होना चाहिए। कनैक्टिड नैटवर्क मतलब जिहदे विच डिवाइसिस कनैक्टिड होना आपस में, जो कि बना दिंदा एक कनैक्टिड नैटवर्क बना दिंदा है। इहदे विच दो तरह के रूट है, स्टैटिक रूट ते डायनामिक रूट। ठीक है, स्टैटिक रूट की है, मैनुअल IP रूट प्रोसैस। ठीक है, मैनुअली आपां इहदे विच IP एड्रैस आपां नूं भरने पैंदे ने। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुहाडे कोल 4 राउटर्स ने ते आपस विच डाटा सेंड करना चाहुंदे आ, तो ये की होगा कि हर मतलब एक राउटर की IP एंट्री करके दूजे बाकी जोड़े 3 राउटर्स है उन्होंने भी मतलब समझाना पैंदा है हर बारी तिन्ने मतलब राउटर्स की IP एड्रैस अपन भरना पेगा कि ये तेरे नाल कनैक्टेड ने। ठीक है, इसनों क्या मैनुअली पाथ डिसाइडिंग रूटर भी इसे करके किया जाता है। इहदे विच की हुंदा है, इहदे च 1-to-1 कम्यूनीकेशन होता है। ठीक है, डिफॉल्ट रूट, डिफॉल्ट कन्फिगरेशन। ठीक है जी, तो डायनामिक रूट, डायनामिक रूट की होंदा है, राउटर डिसाइड्स बेस्ट पाथ यूजिंग राउटर मैट्रिक्स। ठीक है, ये बेस्ट पाथ नू डिसाइड करता है। एक ही डिपेंडेंट राउटिंग, इनू डिपेंडेंट राउटिंग भी कहा जाता है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल इहदे विच तुसीं मान लो कि 3 राउटर्स है वो आपस च कनैक्टेड नहीं। हुण जे एक राउटर ने दूजे नू डाटा सेंड करना है, ठीक है, तो उहदे कोल ना जाण लई 3 पाथ ने। ठीक है, तो जिहड़ा उन्होंने लगूगा कि जिहदी बैंडविड्थ सब तो ज़्यादा है, जिहड़ा रिलायबल है, जिहदे विच इनक्रिप्शन ज़्यादा है, सिक्योरिटी ज़्यादा है, बेस्ट पाथ नूं वो डिसाइड करके उस पाथ राहीं जिहड़ा है डाटा सेंड करेगा। उसनूं की कहंदे ने, उसनूं कहंदे ने डायनेमिक राउटिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।